नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए ईयरली करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात कर रहे हैं जो 2022 में करंट अफेयर बना है उसमें 1000 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट मैंने 8 पार्ट कवर कर दिए हैं, ये 9th पार्ट है। उम्मीद करूंगा कि आप पुराने वाले सभी पार्ट को देख कर आएंगे, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा इस पूरी सीरीज़ का। इसमें टोटल 1000 क्वेश्चंस को मैं कवर कर रहा हूं, हर पार्ट में 30 क्वेश्चन कर रहा हूं, जिससे कि आप अगर उनको फास्ट मोड पर भी देखते हैं तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। उम्मीद करूंगा आप इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाइक करके और सब्सक्राइब करके चैनल को ज़रूर जाएंगे, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाए। डेली करंट अफेयर की जो वीडियोज़ आती हैं उनको आप ज़रूर फॉलो करें, जिससे कि आपका करंट अफेयर का लेवल नेक्स्ट लेवल का हो जाए। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया has announced to develop the world largest जंगल सफारी पार्क। तो भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा हरियाणा में। हरियाणा में ये डेवलप करने की घोषणा की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, अरावली रेंज में। आपको बता दूं कि अगर आप अपने आप को टेस्ट भी करना चाहते हैं तो बताइएगा कि कितना आपका स्कोर बना 30 में से। कमेंट बॉक्स में आप करते रहिएगा, जितने क्वेश्चंस के आपको आंसर आते जाए अपने आप को एक नंबर देते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वीपो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022? तो वीपो की जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 है उसमें क्या रैंक रही भारत की? तो भारत की रैंक रही 40 रैंक रही। पहले रैंक पर कौन रहा? तो स्विट्जरलैंड पहले रैंक पर रहा, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस रैंकिंग को जारी की गई, जिसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की 40 रैंक रही टोटल 122 कंट्रीज में, और यहाँ पर स्विट्जरलैंड टॉप पोजीशन पर रहा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट किया गया? तो आंसर होगा आर वेंकटरमणी को। किसको? आर वेंकटरमणी को के वेणुगोपाल जी की जगह पर इनको अपॉइंट किया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडियन वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट हुज विंस चेंज मेकर अवार्ड? तो चेंज मेकर अवार्ड किसको मिला है? आंसर होगा, इनका नाम है सृष्टि बख्शी। क्या? सृष्टि बख्शी को इंडियन वुमेन राइट एक्टिविस्ट का अवार्ड चेंज मेकर अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इस अवार्ड को यूनाइटेड नेशन SDG, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्शन अवार्ड के माध्यम से दिया जाता है, और बोन जर्मनी में इनको यह अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन? तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस हम 2 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। इसी दिन महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है। उसी दिन को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा नॉन वायलेंस डे, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे अनाउंस किया गया है। आगे बात करें, अगर आप करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं, जो क्वेश्चंस मैं पढ़ा रहा हूं उनकी ई बुक के माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको मिल जाएगी। और कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे देखिए आप ईमेल आईडी यहाँ देख सकते हैं, उस ईमेल आईडी में मेल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 68 नेशनल फिल्म अवार्ड विच एक्टर वॉन बेस्ट एक्टर? तो 68 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें से किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? आंसर होगा अजय देवगन और सूर्या दोनों को यह अवार्ड मिला है। तो बोथ, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूरी लिस्ट है यहाँ पर, जैसे बेस्ट फीचर फिल्म का सोराई पोट्रू को मिला है, बेस्ट डायरेक्टर का सच्चिदानंदन KR को मिला है, बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट तानाजी को मिला है, बेस्ट एक्टर सूर्या और अजय देवगन को मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस सोराई पोट्रू के लिए अपर्णा बाला मुरली को मिला है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर बीजू मेनन और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस लक्ष्मी प्रिया। और यहाँ पर बात की जाए लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली, और साथ साथ किसको, एक और है जिनका नाम है सेला पेंगलम,
याद रखिएगा, दोनों साउथ की एक्ट्रेस हैं, इनको मिला है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है। साथ साथ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को स्पेशल मेंशन अवार्ड मिला है। इस अवार्ड की राष्ट्रीय जो अवार्ड दिए गए हैं इसको 1954 से दिए जा रहे हैं। हमारी जो भारत सरकार है उसके द्वारा इसको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बीन नेम्ड द फर्स्ट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022। तो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड के अकॉर्डिंग बेस्ट सिटी का अवार्ड किसको मिला है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश की सिटी है इंदौर को। याद रखिएगा, लगातार यहाँ पर देखा जाए तो 7वां एडिशन है और लगातार 6 एडिशन में इनको ये अवार्ड मिला है। याद रखेंगे, दूसरे नंबर पर सूरत और तीसरे पर नवी मुंबई है। अगला क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट लॉन्चेस अप आसरा पेंशन स्कीम। तो आसरा पेंशन स्कीम किस सरकार के द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई? आंसर होगा तेलंगाना के द्वारा। आसरा जो पेंशन स्कीम है इसको लॉन्च किया गया। जो हमारे जिनके पास कोई आसरा नहीं है, मतलब जैसे रोड पे सोने वाले लोग, उनके लिए यहाँ पर पेंशन स्कीम का प्रावधान किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, और इसमें गरीबों को भी इंक्लूड किया गया है जो कि अपनी लाइफ को सिक्योर कर सके। तो ध्यान रखिएगा, उनके लिए अलग से पेंशन स्कीम चलाई गई तेलंगाना सरकार के द्वारा। हुज अपॉइंटेड एज न्यू डीजी ऑफ सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ के नए डीजी कौन अपॉइंट कर दिए गए? आंसर होगा सुजॉय लाल थाउसेन। किसको? सुजॉय लाल थाउसेन को अपॉइंट किया गया है सीआरपीएफ के डीजी के रूप में, और अनीश दयाल सिंह को आईटीबीपी में डीजी के रूप में अपॉइंट किया गया है। दोनों का नाम ध्यान रखेंगे, दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट हैं। अगर सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। 1939 में इसे फॉर्म किया गया था और मोटो सर्विस एंड लॉयल्टी है। आईटीबीपी की बात करें तो 1962 में फॉर्म किया गया और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग ओरिजिनल पेमेंट कार्ड डिटेल विद एन अल्टरनेटिव कोड। तो अब आपको अपनी डिटेल जो आपको बार बार डेबिट कार्ड डालते समय देनी पड़ती है, वो ना देकर आरबीआई के द्वारा किस चीज़ को, किस नए कोड को इंप्लीमेंट किया गया? आंसर होगा उसको टोकनाइजेशन कहा जा रहा है। क्या? टोकनाइजेशन। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी अनाउंसेस द मैंडेटरी 6 बैग रूल फॉर पैसेंजर्स कार। दिस रूल कम इनटू फोर्स इन। तो ये जो रूल है ये आना था 2022 में, लेकिन इसको जो कंपनियां हैं कार बनाने वाली, उन्होंने रिक्वेस्ट की तो बाद में इसको अक्टूबर 2023 तक शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडक्टेड इन इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स में जो LCH है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, पहला मेड इन इंडिया, किसके द्वारा, मतलब कि इसे लॉन्च तो कर दिया गया, उसका नाम क्या है? आंसर है इसका नाम है प्रचंड। क्या नाम है? प्रचंड। और हमारी जो एयरफोर्स है इसको हमारे राजनाथ सिंह जी के द्वारा दिया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु वॉज सिलेक्टेड फॉर द 32 बिहारी पुरस्कार 2022। तो 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा माधव हड्डा को। किसको? माधव हड्डा को। ध्यान रखिएगा, इनको क्यों दिया गया? तो पचरंग चलो पहर सखीरी, इसके लिए, इस बुक के लिए दिया गया और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, हुज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। मेडिसिन में किसको अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज? तो आपको बता दूं, इन्होंने होमिनिन्स की खोज की थी और होमिन्स में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उनके बारे में डिस्कस किया और उसकी खोज की, जिससे कि ह्यूमन इम्यूनिटी के बारे में काफ़ी पता चल सके। स्वांते पावो इनका नाम है। ध्यान रखिएगा, स्वांते पावो को अवार्ड ये मिला है। इन्होंने किसकी खोज की है? तो जीनोम्स, जो ह्यूमन जैसे ही होमिन्स होते हैं उनकी खोज की है। बाद में उन्हीं से ह्यूमन डेवलप हुए हैं, जिसको हम होमोशेपियन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, फीबा वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप हुआ, विच टीम बीट चाइना टू सिक्योर 11th
वर्ल्ड टाइटल। तो अपने 11th वर्ल्ड टाइटल को सिक्योर करने के लिए इन्होंने चाइना को हरा दिया। और ये कौन सी टीम है? तो आंसर होगा ये यूएसए की टीम है जिसने चाइना को हराया और अपना 11वां टाइटल यहां पर सिक्योर कर लिया। कहां पर? इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन में। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहां पर बात की जाए तो इसको ऑर्गेनाइज कहां कराया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया इंटरनेशनल बास्केट फेडरेशन के द्वारा। और इसको फॉर्म किया गया था 1932 में। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट हमाने नियांग है और इस समय पर सेक्रेटरी जनरल एंड्रियास जंकलिस है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन मेड द नेशनल आइकॉन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो इलेक्शन नेशनल आइकॉन किसको बनाया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा? आंसर होगा पंकज त्रिपाठी को। पंकज त्रिपाठी बिहार के एक बेहतरीन एक्टर हैं और बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में जैसे कि काम किया है इन्होंने, अग्निपथ हो गया और बहुत सारी फिल्में हैं। और कुछ इनके जो फेमस फिल्मों में से एक न्यूटन, मिर्जापुर, मिमी और सेक्रेड गेम है। अगला क्वेश्चन, हुज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2022? तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा भौतिकी में एलन एस्पेक्स, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन ज़िलिंजर, तीनों को यह अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, तीन ही लोगों को मैक्सिमम एक कैटेगरी में अवार्ड मिल सकता है नोबेल, और इस बार फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को अवार्ड मिला, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाउजर और एंटोन ज़िलिंजर। यहाँ पर बात की जाए तो एस्पेक्ट है फ्रांस के, यूएसए के हैं क्लाउजर और एंटोन ज़िलिंजर हैं ऑस्ट्रिया के। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड टीचर्स डे 2022 ऑब्जर्व ऑन? तो विश्व शिक्षक दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं 5 अक्टूबर को। नेशनल शिक्षक दिवस अगर आप बात करें तो 5 सितंबर को ऑब्जर्व होता है। वर्ल्ड टीचर्स डे, इसको इंटरनेशनल टीचर्स डे भी कहते हैं। इसकी थीम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिन विद टीचर है। याद रखिएगा, आईएलओ के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्किपर बिकम्स फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू प्ले 400 T20? तो 400 T20 मैचेस खेलने वाले पहले भारतीय टीम के कैप्टन कौन बन गए हैं? आंसर होगा रोहित शर्मा। याद रखिएगा, इन्होंने कैप्टनसी की है 400 T20 मैचेस में और ये पहले ऐसे कैप्टन बन गए हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बात की जाए तो ये समय कैप्टन है और ये 400 T20 मैचेस खेल चुके हैं, ये इनके में रिकॉर्ड है। बात की जाए महेंद्र सिंह धोनी की तो 3rd स्पॉट पे है विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी 2nd पे है और विराट कोहली 3rd पे हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इन अक्टूबर 2022 मैजेस्टिक हिंदू टेम्पल ओपन्स इन विच सिटी? तो जो हिंदू टेम्पल है वो कहाँ पर खोला गया रिसेंटली में? आपको बता दूं मुस्लिम देश है, वहाँ पर इसे खोला गया। कहाँ? दुबई में। ध्यान रखिएगा, दुबई देश तो नहीं है, ये एक सिटी है। यूएई में पहला हिंदू टेम्पल खोला गया। ये एक प्रकार का मतलब बहुत ही गॉर्जियस डेवलप्ड किया गया है। ध्यान रखेंगे, मैजेस्टिक न्यू हिंदू टेम्पल कहाँ पर खोला गया? तो दुबई में एक गांव है इनका जेबेल अली, वहाँ पर इसको खोला गया। अगला क्वेश्चन, कैरोलिन बेर्टोजी, मॉर्टन मेल्डन और के बेरी सार्प्लेस हैव जॉइंटली वॉन नोबेल प्राइज 2022 इन विच कैटेगरी? तो इन 3 लोगों को यह अवार्ड मिला है। ये बेंटोजी है और मेल्डन है और उसके बाद के बेरी है। के बेरी को ये दूसरी बार अवार्ड मिल रहा है नोबेल का। दोनों बार इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला, तो तीनों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में ही अवार्ड मिला है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तीनों ने क्लिक केमिस्ट्री के ऊपर काम किया था और ये वुमेन है और ये जो के बेरी सार्प्लेस है, इनको 2nd टाइम ये अवार्ड मिल रहा है नोबेल प्राइज। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर उत्पादक देश कौन सा बना है? आंसर होगा भारत। भारत ही सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी करता है, लेकिन 2nd नंबर पे एक्सपोर्ट करता है। ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्टर के मामले में भारत 2nd पोजीशन पर है और पहली पोजीशन पर प्रोड्यूस करने के मामले में है। अगला क्वेश्चन, हुज एज्यूम्ड चार्ज एज चेयरमैन ऑफ गेल? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर होगा संदीप कुमार
गुप्ता, कौन, संदीप कुमार गुप्ता को गेल लिमिटेड में इस समय पर चेयरमैन अपॉइंट किया गया, चेयरमैन और एमडी अपॉइंट किया गया। गेल की बात करें, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, 1984 में इसे फाउंड किया गया। अगला क्वेश्चन, हुज वॉन FIH मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर। तो हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा दो भारतीय, एक तो मेन में और एक वुमेन, दोनों में भारतीयों को चुना गया। और मेन में बात करें तो PR राजेश को चुना गया, और अगर वुमेन में बात करें तो सविता पुनिया, दोनों भारतीय हैं जिनको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने मेंस और वुमेन्स की कैटेगरी में गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। अगला क्वेश्चन, एनी एर्नॉक्स द विनर ऑफ 2022 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इज एन ऑथर फ्रॉम विच कंट्री। तो ये किस कंट्री की ऑथर है जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। आंसर होगा ये फ्रांस से बिलोंग करती हैं, ध्यान रखिएगा। एनी एर्नॉक्स जो कि फ्रांस की ऑथर है जिनको नोबेल प्राइज लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया। अगला क्वेश्चन, प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स ऑर्डिनेंस 2022 केम इनटू इफेक्ट इन विच स्टेट। तो ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए, ऑनलाइन गेम पर नियंत्रण करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया, किस राज्य में। तो 2022 में ये तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। तमिलनाडु में जो विधानसभा है उसके द्वारा इस अध्यादेश को जारी किया गया और गवर्नर RN रवि के द्वारा इसमें साइन किए गए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, ऑन विच डे एयर फोर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो एयर फोर्स डे हम 8 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि इसी दिन 8 अक्टूबर 1932 को एयर फोर्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इंडियन एयर फोर्स की बात करें तो विवेक राम चौधरी जी इस समय पर इसके चीफ है, चीफ एयर मार्शल है और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हुज एज्यूम्ड एडिशनल चार्ज ऑफ एज गवर्नर ऑफ मेघालय। तो मेघालय के एडिशनल चार्ज के रूप में किसको गवर्नर बनाया गया। वैसे आपको बता दूं ये ऑलरेडी गवर्नर हैं, कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के, लेकिन इनको मेघालय का गवर्नर भी बनाया गया जिनका नाम BD मिश्रा है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो BD मिश्रा जी इस समय पर 2 राज्यों के गवर्नर हो गए हैं, मेघालय के, और ऑलरेडी वो अरुणाचल प्रदेश के तो थे ही। मेघालय की बात करें तो शिलोंग यहाँ की कैपिटल है, कॉनराड के संगमा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज 2022 whom awarded ह्यूमन राइट कैंपेनर इन यूक्रेन, रशिया और बेलारूस। तो दुनिया में 3 देश इस वक्त बहुत चर्चाओं में थे, यूक्रेन, रशिया और बेलारूस। तीनों के एक आदमी और 2 ऑर्गेनाइजेशंस को अवार्ड मिले हैं। तीनों का कनेक्शन तीनों देशों से है, मतलब अलग अलग देशों से है। तो यहाँ पर बात करें तो LS ब्लेंस्की मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, तीनों को यह अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे LS बेल्ट्स्की की बात करें तो ये बेलारूस से बिलोंग करते हैं। मेमोरियल की बात की जाए तो ये रशिया से बिलोंग करती है संस्था, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी की बात करें तो यूक्रेन से बिलोंग करते हैं। तो तीनों को नोबेल पीस प्राइज इस बार का 2022 का दिया गया, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, द शस्त्र रामानुजन प्राइज फॉर 2022 विल बी अवॉर्डेड टू हुम। तो 2022 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। आंसर होगा यूगिंग टेंग को यह अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इसमें $10,000 कैश प्राइज भी दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और कुछ भी चेंज करना हो वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो आप रेफ़र करेंगे, जो भी आप हमें रिकमेंड करेंगे, हम वैसा काम करने के लिए कोशिश करेंगे जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। धन्यवाद।